छतरी स्थिति यह है कि बेटा झाड़ा लटक रहा है, जो क्या आपकी समिति उसका कार्य या उसकी देखरेख नहीं देखती? हजारों की संख्या में पेम्पलेट वगैरह उनसे निमंत्रण देकर किया जाता है। ये बड़ी विडम्बना है कि निमंत्रण देना पड़ रहा है प्रताप के इस आयोजन को लेकर। तो वो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो पिन तक नहीं लगाने देता है। कि ये आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है अंडरटेको के हिंदुत्व से ले मिली हो गई, ये हिंदुत्वारों ही काम है कहीं? आप महाराणा प्रताप जनी अकबर का हमें लड़िया वही अकबर को मकबरो जान देखो। शौचालय की बात करूं तो शौचालय में नली नहीं है, मतलब पानी की पाइपलाइन ही नहीं है, पानी कतरू वापरा, शौचालय गंदो वधी गए ना जल्दी वापरे। वहाँ पर कितनी बार व्यक्ति हाँ, कभी शौचालय बनने के बाद नल की कभी फिटिंग ही नहीं हुई। लिखवा प्याऊ की व्यवस्था है, प्याऊ कटे वो ने पतो बाहर घायरो प्याऊ है पण पानी कोने। इस समिति के अंदर आम जनता ने आपको महामंत्री के पद पे चुना। महामंत्री का मुख्य कार्य यही होता है कि वो धन से कि अब समर्पण से तन से जिस भी प्रकार से करके वो अपने जिस समिति का जो मेन मुख्य कारण है, जो मेन अपना मतलब जो भी हमने लिया है प्रयास करना है, उस प्रयास को पूरा किया जाए। इंतजाम कर दो और हमको चौकीदार दे दो। तो ये आपकी समिति भी तो कर सकती है 10-12 हजार का चौकीदार। कौन नहीं रखी अभी, कौन रख रही है? रात को 8 बजे मुझे तो कोई चौकीदार नहीं दिखा। नमस्कार साहब। नमस्कार। कोई शुभ नाम है आप? मनोज कुमार व्यास। और कनी पद पे आप? महाराणा प्रताप स्मारक समिति महामंत्री 2022 से 2022 हुआ अपनी पद पे स्थापित हो। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई। आप प्रोग्राम आप कटे प्रोग्राम में उपस्थित था। आप एक दिनचर्या ही बनी दन रही वंडा बारम पे कुछ सुबह 7:30 पौने 8 बजे करीब महाराणा प्रताप स्मारक, क्योंकि मेवाड़ी में नहीं है आती जो भाई वल्ल लेंगे। सुबह पौने 8 बजे महाराणा प्रताप स्मारक पे, क्योंकि पुष्पांजलि हमारी जो रहती है वो महाराणा प्रताप स्मारक पे रहती है, और जो समाधि उनकी पुण्यतिथि है वो कार्यक्रम महाराणा प्रताप समाधि स्थल पर मनाया जाता है। तो वो आयोजन महाराणा प्रताप स्मारक पर सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ था। और उसके बाद यहाँ से हम कार्यक्रम उदयपुर जो कार्यक्रम था प्रताप गौरव केंद्र के और से उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए। अच्छा, एक मुझे बताएं कि महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है चावंड, कल हमारी चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ लगी थी कि उस चावंड में जो महाराणा प्रताप का जो ऊर्जा स्थल है वहाँ कोई कार्यक्रम न हो के आज समाज हमारा मेवाड़ एक अलग अलग नई जगहों का नई जगह ढूंढे हैं, जैसे गांधी ग्राउंड ढूंढ लियो, टाउन हॉल ढूंढ लियो, तो क्यों नहीं ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप की समाधि जटे बनारी इतनी ऊर्जा है बटे ये प्रोग्राम वेनो चाहो तो प्लस प्रोग्राम नहीं व्यो, लेकिन एक बात एक मुद्दो और उठ्यो कि यार अटे न तो कोई राजा आया, न महाराजा आया, न शासन आयो, न प्रशासन आयो, न कोई नेता आया। कई कारण कि वटा की छतरी स्थिति यह है कि वटा झाड़ा लटक रहा है, जो क्या आपकी समिति उसका कार्य या उसकी देखरेख नहीं देखती? देखिए, आपको हम अवगत करा दें कि वैसे भी महाराणा प्रताप तो हमारे पूजनीय है, पूरे विश्व में इनका गुणगान होना चाहिए। कहाँ हो रहा है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। रही बात यहाँ को लेकर पुष्पांजलि कार्यक्रम वगैरह जो कार्यक्रम होता है हर साल की बात स्मारक पर इस साल भी हुआ। 19 जनवरी का कार्यक्रम बृहद स्तर पर होता है, जो यहाँ पर पुण्यतिथि है, क्योंकि उसका इंपोर्टेंस जैसा आपने बताया यहाँ ऊर्जा है, प्रताप की जो ऊर्जा है, और निश्चित रूप से भारत में इससे पूजनीय स्थल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आई आपने कि वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो तो बाहर के लोग नहीं आए, वो उनका रहे। हमारी तरफ से यहाँ से लगाकर सभी तरह के हर साल हजारों की संख्या में पेम्पलेट वगैरह उनसे निमंत्रण देकर किया जाता है। ये बड़ी विडम्बना है कि निमंत्रण देना पड़ रहा है प्रताप के इस आयोजन को लेकर। ये हमारे लिए भी विडम्बना का विषय है। सही बात है। अच्छा, वहाँ की जो परिस्थितियाँ, आप अंतिम बार कब गए थे समाधि स्थल पर? करीब 1.5 महीने पहले गए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी विकट है। मैं आपको बता दूँ, आपका सवाल होगा अगला कि यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है ना। तो एक्चुअल क्या है कि वो जो स्थान आ रहा है महासतिया देह स्थान के नाम से आ रहा है, और 2000 वर्ग मीटर अगर वो समाधि स्थल का एरिया देखें तो उसके बाद का जो पूरा है वो सब निजी खातेदार अंदर लगभग 6600 वर्ग मीटर का कोई आइडिया मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें देह स्थान के आसपास का आ रहा है, बाकी सभी निजी खातेदारक है। ठीक है, तो 1997 से पहले जो पुल बन गया तत्कालीन जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, बिल्कुल, और उन्होंने इस पुल का लोकार्पण किया था। उससे पहले भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में भी ये कार्य हुआ था, फिर मेवाड़ सर्किट में इसका कार्य हुआ था। कई सवाल मेरे जहन में, मेरे मन में भी रहे कि आखिर यहाँ विकास क्यों नहीं। जब मैं इसके अंदर आया तो लगा कि विकास, उसके पीछे 2 मोटे कारण मैं मानता हूँ। समाधि अगर स्मारक पर आप गए हैं और महल पर गए हैं और चामुंडा माता मंदिर जो उनके आराध्य वहाँ गए हैं, तो वो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो पिन तक नहीं लगाने देता है, क्योंकि वहाँ पर
500 वर्ग मीटर का। वहाँ पर तारीख आपको बताऊँ 22/11/2022 को वहाँ पर महाराणा प्रताप स्मारक के ठीक सामने 6000 वर्ग मीटर महाराणा प्रताप पैनोरमा के नाम से ज़मीन आरक्षित है, जिसका वर्चुअल हमने शिलान्यास जो करा था वो 22/11/2022 को। उसके बाद 2/3/2023 को वर्चुअल भूमि पूजन करके उसका कार्य प्रारंभ होने का था, लेकिन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को इसमें रोक लगी, वो काम वहीं रुक गया। रही बात वहाँ समाधि स्थल को लेकर, तो वहाँ यही है जब तक उसका टाइटल, क्योंकि सरकार किसी भी निजी खातेदार में नहीं लगा सके। लेकिन इसके बाद जो आज की स्थिति है वो मैं अगर आप चाहें तो मैंने एक सवाल को जवाब दो कि ये आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है अंडो ठेको के हिंदुत्व से ले मिली हो गई, ये हिंदुत्व ही काम है बड़ी कहीं। विडंबना आप की महाराणा प्रताप जनी अकबर का हमें लड़िया वनी अकबर को मकबरो जान देखो, मैं आपको बिल्कुल बट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मत नहीं लगा। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब से यहाँ है एक पेन नहीं लगाना। और ये बड़ा आप जो कह रहे हैं, हमने भी यही कहा, जो हमने 19 जनवरी में अभी तारीख बता रहा हूँ, उसमें हमने जो उस समय अभी अपने वर्तमान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह की लिखा हुआ उस लेटर में हमने ये भी कहा कि सार्कुलर जो भी नियम आता है उसको हटाकर काम करने दिया जाए। 6000 वर्ग मीटर 5 करोड़ स्वीकृति, शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद उस पर रोक लग जाती है। पापड़ बेले मैं 1000 बार कहाँ पहाड़ पे चढ़ा, कैसे जमीन अलॉट कर, जो मेरे पास है। उससे पहले क्या मैंने इस वर्तमान स्थिति उसका जिम्मेदार मुझे जिम्मेदारी ले, लेकिन हमारे पास एक सीमा है, करोड़ों का बजट जहाँ से मांग कर नहीं किया जा सकता है। 5 से 8 करोड़ प्रताप सर्किट में अभी जिसकी DPR तैयार है, 2530 करोड़ पैनोरामा जिसको प्रताप मेमोरियल कहा गया है, ये 5 बीघा जो 15 बीघा हम 5+10 की कह रहे हैं, उस 15 बीघे के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। वर्तमान स्थिति आप जो देख के आए वो है। और जाले की बात आती है, जाला 10 दिन बाद आप करो, आज साफ करते हैं तो 10 दिन बाद लगते हैं। आप जाके देखोगे तो वो 10 दिन लगना नहीं चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए, और वो 10 दिन के जाले है भी नहीं। दूसरा शौचालय की बात करूँ तो शौचालय में नल ही नहीं है, मतलब पानी की पाइपलाइन ही नहीं है, पानी कतरू वापरा, शौचालय गंदो वधी गए ना, जल्दी वापरे वापरा का कभी जल्दी पानी भी सप्लाई है। वहाँ पर है साहब, अपने घर के बाहर अपन एक टंकी लगाते हैं, उसकी भी मोटी टूट जाती है। अब वहाँ पर कितनी बार व्यक्ति जा कभी शौचालय बनने के बाद नल की कभी फिटिंग ही नहीं हुई। वो नल की जो यूँ नहीं कह रहा हूँ कि भाई शौचालय में नल था, किसी ने यूज करा, 2-4 साल में टूट गया, जब शौचालय बनाया गया तो उसमें नल की फिटिंग ही नहीं हुई। आप जो कर रहे हैं आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप जो हमसे कर रहे हैं हमारी कोई दुश्मनी। आप प्रताप का विकास चाहते हैं, जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज और हम हमारे जितने भी प्रयास हो सकते किए, हम पूजनीय वंदनीय प्रताप राम भगवान सब एक बराबर है। आप और हम आज इंटरव्यू लेने के काबिल हैं, तो वो प्रताप जी थे तब जाके हैं, बिल्कुल इसलिए। और आपके इंटरव्यू से कोई सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमको सरकार देगी तभी हो पाएगा। सरकार ने जो, हम तो एक ही मांग कर रहे हैं, आज की स्थिति ये सभी तैयार है, सिर्फ शिलान्यास करके काम शुरू करने की स्थिति बाकी है। मैं तारीख 1 मिनट के लिए गिना देता हूँ आपके, जो भी इसमें रखना था कि आप तारीख रखिएगा, आपके पास रहेगी। कोई व्यक्ति अगर उदयपुर बस में बैठना आयो और वहीं समाधि बहाने मुख्य द्वार पे उठते वो देखे कि यार शौचालय है, और वो मैं जावेद देखे नल ही नहीं है। अच्छा वंडा मेरे लिखवा है प्याऊ की व्यवस्था है, प्याऊ कटे वो ने पतो बहाने घायरो प्याऊ है पण पानी कोने। 2024 में महाराणा प्रताप सर्किट वो जो है ना सर्किट का बाकी को आपने कहा, तो मैंने कहा तारीख होनी चाहिए, तब जाके सीना ठोक के बात कर पाएंगे। अपने प्रयास में हमने जो करना था वो किया है। उसकी 1000 तस्वीरें चाहिए, वो भी अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि 1000 तस्वीर व्यक्ति एक दिन में भी खींच रहे हैं, लेकिन अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग जटाओं में, अलग अलग स्वरूप में, क्योंकि वो प्रयास किए जा रहे थे। तो प्रयास आगे वालों ने किए, हमने किए, पर जब तक शुरू नहीं होता तब तक जनता का सवाल और आपका सवाल जायज बनता है। पर हमारी तरफ से हमने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, इसके प्रमाण आपको। फिर दिसंबर 2025 को धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत द्वारा यहाँ के विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए, ठीक है, 10 बीघा जमीन और स्थल विकास के लिए आवंटित के निर्देश दिए। 1.20 हेक्टेयर पर जब वो आए तो उन्होंने संभावना यहाँ की और देखी कि यहाँ पर ये पैसा कम पड़ेगा, 5 करोड़ को मायने नहीं रखता। पर साहब ये सब तो कागजातों में आए दिन आवंटित होगा, आए दिन बजट पास होगा, पर जो है वने तो हमारा नयो पचे करा, वो नयो पचे करा, वहाँ पे कौन करेगा? निजी खाते आपके घर में आके मैं रह सकता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि जो समाधि स्थल पहले से है, जो जगह पहले से पहले उसको तो सुधार लो, नए बाद में बनाए। ये किसको करेंगे? हम आपको हाथ जोड़ेंगे, सरकार को जोड़ेंगे, निवेदन करते हैं जो हमको सुन रहे हैं। इस समिति के अंदर आम जनता ने आपको महामंत्री के पद पे चुना। जी। महामंत्री का मुख्य कार्य यही होता है कि वो धन से, कि अब समर्पण से, तन से, जिस भी प्रकार से करके वो अपने जिस समिति का जो मेन मुख्य कारण है, जो मेन अपना मतलब जो भी हमने लिया है प्रयास करना है, उस प्रयास को पूरा किया जाए, है ना? हम तारीख वाइज क्यों बता रहे हैं? बिना प्रयास के क्या तारीख होती है? आप बताएं। और वहाँ पर जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम जाके कर रहे हैं समाधि पर हमारा चौकीदार, लेकिन उससे हम नहीं चल पाएंगे। और आज मैं कह रहा हूँ 1972 से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं
पर्यटन का क्या रोल आ रहा है। लास्ट डीपीआर तैयार है जो 25 से 28 करोड़ का प्रोजेक्ट ये प्रताप सर्किट वाला जो तैयार 5 से 8 करोड़ का जो है, अगर वो करती है तो भी हम निश्चित रूप से बहुत जल्द इसके जो स्वरूप को आप देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम तो अंदर से रोते हैं साहब। आप हमको पूछ रहे हैं ना, हमको जवाब वास्तव में हमारे पास क्या जवाब, जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद हमारे प्रयासों में कमी रही हो, हम घर पे सोए, हमने एक प्रयास नहीं किया हो, तो हम 100% दोषी हैं जनता के और इस कार्य के, क्योंकि आपको अगर काम करने की क्षमता नहीं तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सफलता ये है कि जमीन अलॉट का एक माथा तैयार किया है जिसमें पगड़ी बांधने की स्थिति में आज है। आप लाओ पगड़ी और कल बांधो तो चलेगा। हमने 101 फीट महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी सौंदर्यीकरण, कैफेटेरिया, बच्चा आए तो कहाँ रहेगा, उसके झूले वगैरह सब कुछ, उसमें थिएटर वगैरह, ताकि प्रताप की पूरी जीवनी दिखाई जाए। क्योंकि जिस स्थान पर आप खड़े हैं वो माटी आज तक गुलाम नहीं हुई, उस माटी ने देश को सांस्कृतिक विरासत दी, उस माटी ने चित्रशैली का उद्भव दिया। 36 रागिनी 6 राग शैली चित्रशैली का उद्भव हुआ, 42 प्रकार की चित्रशैली यहाँ पर उद्भव हुई। न जाने में आपको गिनाओ तो बहुत सारा है जो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये विकास, हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, तमाम जो भी इसमें जुड़े हुए हैं हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और रही बात हमारे इस चावंड की समिति 1972 से लेकर आज तक, अगर ये प्रयासों में कमी आई हो, क्योंकि हम प्रयास ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, साहब प्रताप का कुछ करिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जो प्रताप की समाधि बनी हुई है, वो जो बाउंड्री बनी हुई है, उस पूरी समाधि स्थल पर हम जब घूमे तो हमने जगह जगह बीड़ी सिगरेट के ढेर, बियर दारू की बोतलें, गंदगी, पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन काम लग रहा है कि पत्थर डाल दिए गए, काम चालू किया गया लेकिन उसे रोक दिया गया। तो ऐसी क्या व्यवस्था हुई जो काम चालू होने के बाद रोक दिया गया? काम एक तो कहने की काश ये शुरू ही ना हुआ हो। नहीं, सुनिए, रोकने का विषय जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर जैसे भी आपको जानकारी रोका, वहाँ पर मैंने पहला कहा निजी खातेदार, दूसरा उस तकनीकी अभाव, जिस समय समाधि 1997 में बनी, आज जिस पुल से आप गुजर कर गए वहाँ पर ये कि अभी बारिश का दिन अगर तालाब भर जाता है और यहाँ ऊपर की एक बारिश के दिन से याद आया कि 4 फेस के वहाँ पे लाइट आपका सब जवाब दे दूंगा कि बारिश में अगर 1 फीट भी पानी चादर चढ़ती है तो वो आप मानिए पूरा पानी गार्डन के अंदर, तकनीकी खामी हो जाती है। तो हम जैसा कह रहे हैं सरकार का पैसा नहीं, तो जो पैसा जन सहयोग से मांगा इसको 2 बार किया, अभी आप वर्तमान इससे पहले भी, और हर 6 महीने में इतनी बड़ी घास उग जाती है तो उस घास को हमको काटना पड़ रहा है, वो भी जन सहयोग से काट रहे हैं, वो भी जन सहयोग। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी आए, जब सेलिब्रिटी आए तो यहाँ पर बहुत सारा विकास हुआ, लेकिन स्थायी संरक्षण की बात करें तो हमें सरकार चौकीदार दे, जहाँ पर चौकीदार, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अपने उदयपुर में आए दिन कोई ना कोई मंदिर टूट गयो, कहीं दियो तोड़ दियो, कहीं दिन कोई असामाजिक तत्व आ और अगर मनी समाधि स्थल ने तोड़ दी तो आप हाय हाय राम राम करते ही रह जाओ। इसको लेकर वसुंधरा जी जब अपने मुख्यमंत्री थे, खेरवाड़ा में जब पधारना हुआ था उनका, मैं स्वयं मिला, मुझे हालांकि उठा के फेंक दिया गया। मैंने कहा हमको विकास नहीं, एक बार स्थायी संरक्षण की एक इंतजाम कर दो और हमको चौकीदार दे दो, बस चौकीदार दे दो। हम कह रहे हैं हमने हाथ जोड़ने में, मैं तो एक बालक हूँ बहुत, तो ये आपकी समिति भी तो कर सकती है 10-12 हजार का चौकीदार। कौन नहीं रखी, अभी कौन रख रही है? रात को 8 बजे मुझे तो कोई चौकीदार नहीं दिखा आज नहीं दिखा, वो उसके घर पे, बाकी सुबह शाम दोनों टाइम चौकी, रात को नहीं रहता। और आम जनता साहब वहाँ जितने भी आम जनता बैठी है, मैंने वहाँ जितने भी लोकल घूमने आए, लोकल थे, बाहर के थे, पर्यटक थे, जो लोकल मोस्ट थे, उन्होंने कहा है कि भाई साहब अटे चौकीदारी कौन है, बाकी सब माने कोई व्यवस्था भी नहीं चाह रही। हम मांग कर रहे हैं, हम रखा है, हम कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जब महाराणा प्रताप के ये जो स्मारक के से पहले जो मुख्य रोड से जो अंदर कटने के पहले जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के पास समाधि करें, समाधि वाला जो रास्ता है उसके पहले एक मुख्य द्वार है। उस द्वार के यहाँ महाराणा प्रताप का एक छोटा सा साइड में पेंटिंग लग रही है और सीधे हाथ पर एक शौचालय बना हुआ है। उस शौचालय की आपने स्थिति देखी है? उस शौचालय को आपको बताएं, वहाँ वो पंचायत और उसकी स्थिति देखी है। शौचालय आज 15 दिन साफ नहीं करो तो समस्या आ जाती है। इतनी हमने अपने प्रयास बता दिए गए, निश्चित रूप से आप कह रहे हो जो होना चाहिए, पर क्या बताइए एक जन सहयोग से इतना हो सकता है? जो समिति 1 रुपये के फोल्डर से आज 1972 से लगाकर आज चंदा काट करके चौकीदार इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक बात है, आपको किसी ने कहा वो नहीं रहा हो, ये अलग विषय था, लेकिन आप पूरी जानकारी लें, हमारे चौकीदार हम व्यवस्था, लेकिन हमारे पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग चौकीदार 10,000 12,000 मांगता है। 10,000 की 12,000 की व्यवस्था आप कहाँ कितने समय तक लोगों से मांग के कर पाओगे? आज की 1 2 3 4 5 6 महीने की, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मानते हैं, पर हमारी एक सीमाएं होती है साहब, करोड़ों में जनता नहीं दे सकती है। आज अपन कोई कार्यक्रम करते हैं, एक बार लाख रुपया खर्च करना पड़ता है तो पसीने आ जाते हैं। सही बात। कितने दिन तक समिति उन्हीं लोगों में से तेल निकालना है जो यहाँ है, उन्हीं में से। तमाम खुले मन से कहते हैं कि तमाम प्रताप का जयकारा लगाने वाले दोषी, और हम स्वयं भी दोषी, क्योंकि हम सफल रूप में नहीं है, हम सफल नहीं है। मैं आज आपको गिना दूँ, मैं 4 साल की तारीख वाइज आपको डाटा बना दूँ।
फिर भी आज धरातल पे मुझे सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं भी असफल हूँ। पहला जो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था 22/11/2022 को उसका शिलान्यास, 2023 को वर्चुअल भूमि पूजन, मार्च 2023 में उस समय के कलेक्टर जो ताराचंद जी थे उनके हाथों से हुआ था। फिर वहाँ 6000 वर्ग मीटर जमीन अलॉटमेंट हुई। 3 अगस्त 2023 को नक्शा ट्रेस जमीन पुनः प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ रोक लग गई थी, तो हम प्रताप के ठीक सामने अभी 5 बीघा जमीन अलॉट हो चुकी है। 10 बीघा अभी प्रक्रिया देने, जो आपके मोबाइल में आप खोल के महाराणा प्रताप पैनोरमा के नाम से 1.20 हेक्टर 5540 ऐसा आराजी नंबर है, जो आज की तारीख में हो चुकी है। वहाँ पर 25 से 30 करोड़ की जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। प्रताप के प्रारंभिक स्थल से अंत जो समय यहाँ गुजरा वहाँ तक की प्रोजेक्ट वहाँ तक दे रखा है, कैपेटेरी के लिए दे रखा है। क्योंकि वहाँ ये क्यों बता रहा हूँ, वहाँ पर वही आर्कोलॉजी और वहाँ पे तो एक नया तालाब, सर नहीं है तो पगड़ी किसके बांधे। सही बात और है। हम उस सर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे आने के बाद हमको लगा कि यार ये समस्या आती जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी म्यूजियम के लिए भी पैसा पास हुआ, कई बार पैसा पास हुआ, ऐसा नहीं किसी ने नहीं वो किया। पैसा गया कहाँ? गया क्या, लगा ही नहीं। कौन लगाएगा? आप निजी जमीन में कौन लगाएगा? पास कैसे हुआ? पास तो सरकार है। मैं आज कह दूं मुझे 4 करोड़ के लिए वहाँ लगाना है, चावड़ में लगाना है, उसके बाद तय होता है कि मैं कहाँ जाके लगाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है पहले कर दे। खाली योजनाएं पास हुई लेकिन उनका काम नहीं हुआ दरअसल देखिए, पे। योजना पास कई बार हुई, ये बात सत्य है, लेकिन अभी जो वर्तमान में काम नहीं हो रहा है वो कहीं न कहीं मैं आपको नाम महासतिया देवस्थान के नाम से अलॉट है और निजी खातेदारक हैं, तो सरकार निजी खातेदारक में नहीं लगा पा रही है। अब हम इस इंतजार में, उसका जो लास्ट मैसेज है उनका जो है, उनको ये कह सकते हैं कि हमको उद्घाटन का इंतजार है। और यहाँ पर हमने उसमें दिया है, अगर पुरातत्व तो नहीं है या ऐसी कंडीशन में नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर महल को डेकोरेटिव करो, ताकि पर्यटक आए, कुछ तो लगे। स्मारक पे जैसे वो आप स्मारक देख के आए, वो किसी की धरोहर नहीं है, वो आम जनता के 1 रुपये होल्डर की देन है, जिसने 1-1 रुपये का पसीना बहाकर 1 रुपये का फोल्डर 1972 में कितनी अहमियत रखता होगा, और यहाँ के आम जन की क्या सोच रही होगी, वो व्यक्ति क्या प्रताप के बारे में सोचता होगा। उसने उस समय 21 फीट के आदमकद प्रतिमाओं को स्थापित कर लिया। ये मूर्ति में ऐसा तेज, शायद आप पहुँच के आए हैं तो ऐसा तेज पूरे भारत में जहाँ आपको प्रतिमा नहीं मिलेगी। लेकिन विडम्बना, ये आज जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल 1972 के बाद भी बना हुआ है, तो सवाल तो आपका जायज़ है, पर हमारी तरफ से 1972 से लगाकर एक व्यक्ति ने प्रयास पूरा किया। हमारी तरफ से नीचे से लगाकर ऊपर तक आपके जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उन सब तक हमारे एक लेटर पर पहुँचे। लेकिन मंशा किसकी चाहिए? अभी भी जितना देख रहे हैं आप उथल पुथल, मुझे सवाल किया आप कब गए, वहाँ पर एक लोगों से जो चंदा किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, शायद वसुंधरा जी थी तब खेरवाड़ा में आई थी, मैं स्वयं वहाँ खड़ा था। हमने ये कहा कि इसकी स्थायी संरक्षण की व्यवस्था की जाए। चौकीदार भी समिति अपने जो लोगों से पैसा लेती है उसमें कितने दिन समिति, क्या ये करोड़ों का प्रोजेक्ट समिति कर पाएगी? असंभव है। पर हमने अपनी तरफ से उसका ब्यौरा डाटा वाइज मैं आपको भर के ले रहा हूँ अभी की वर्तमान स्थिति को। उसके बाद राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का आदेश क्रमांक F03/999 9 अक्टूबर की पालना में दिनांक 14 अक्टूबर को 2024 को 1.20 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण कर प्राधिकरण के जैन प्रवीण कुमार जी को सुपुर्द कर दी। मैं खुद मौके पर, जिस लेटर पे मेरे खुद के साइन है, ठीक है। उसके बाद 2024 में महाराणा प्रताप सर्किट में एक्चुअल क्या हुआ कि ये प्रताप पैनोरमा का नाम से था। उसके बाद सरकार जैसे ही आई, इन्होंने प्रताप सर्किट बनाने का जो अभी चल ही रहा है सभी जगह, उस प्रोजेक्ट को लगभग सरकार अंतिम रूप देने की तैयारी में है। तो उसमें तो जैसे ही उनका आना हुआ, ज़मीन देखी यार अब क्या करा जाए, वहाँ पर निश्चित रूप से 100% विकास पहले वहाँ होना चाहिए था। फिर भी चावड़ को दिखाया कहाँ जाए, इस हेतु वहाँ पर जमीन आवंटन की 10 बीघा का प्रोसेस और किया, जिसकी पत्थरखड़ी भी अगर मौके पे आपको कल समय मिल जाए तो मैं आपको जाके दिखा दूँ। पर काम नहीं होता तब तक मैं भी असफलता मानता, और मुझे दुख है इस बात का, जिस माटी पर हम जन्मे हैं इस विश्व में इस स्थान से बड़ा कोई महत्व नहीं रख सकता। झलको